फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को इम्पैक्ट करते हैं और उनके फ्लक्चुएशन से फोटोसिंथेसिस या प्रोडक्शन ऑफ फूड वो डिस्टर्ब हो सकता है या कम या ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। तो एनसीईआरटी की लाइन के अकॉर्डिंग ही समझेंगे इसको। मैंने स्पेशली कोई नोट्स के थ्रू नहीं समझाने की कोशिश की है कि लिखा हुआ है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी, राइट? The rate of photosynthesis is very important in determining the yield of plant including crop plants. Photosynthesis is under the influence of several factors, both internal and external factors. तो अगर फोटोसिंथेसिस प्रॉपर हो रही है तो आपका जो क्रॉप यील्ड है यानी कि जो प्लांट यील्ड है वो भी अच्छा होगा अगर प्रॉपरली चल रहा है। तो जो फोटोसिंथेसिस है उस पर कई सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। इनको कैटेगराइज किया गया दो पार्ट में। एक तो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो प्लांट से रिलेटेड फैक्टर हैं और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो प्लांट से रिलेटेड नहीं, प्लांट इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर हैं कौन से, यहाँ से देखते हैं। द प्लांट फैक्टर्स इंक्लूड द नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मीजोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, राइट? इसके अलावा द प्लांट और इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्री डिपोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो जो इंटरनल फैक्टर्स हैं प्लांट से रिलेटेड, उसमें बोला जा रहा है कि जो लीव का ओरिएंटेशन है, मतलब उनका अरेंजमेंट कैसा है, डॉर्सोवेंट्रल अरेंजमेंट है जैसे कि डाइकॉट प्लांट में होता है, या आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट है जैसा कि क्या कहते हैं मोनोकॉट प्लांट में होता है। लीव का एज क्या है, मतलब एजिंग कर रही है, यह यंग लीफ है या मैच्योर लीफ है। साइज़ कैसा है, साइज़ कम है या ज़्यादा है, लीफ का नंबर कितना है, ठीक है। उसमें मीज़ोफिल सेल का क्या ओरिएंटेशन है, उसका क्या एज है, तो मीज़ोफिल में ही फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका एज क्या है। इसके अलावा इंटरनल CO2 कंसनट्रेशन क्या है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये एक तरह से रिलेट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। और ये डिपेंडेंट किस पे है, जेनेटिक प्री डिपोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट का ग्रोथ कैसा है, उसका जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, राइट? अब एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है। एक्सटर्नल फैक्टर्स वुड इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, नंबर 1, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो एटमॉस्फेयर में, एंड द वाटर। As a plant photosynthesize, all these factors will simultaneously affect its rate. Hence, though several factors interact and simultaneously affect photosynthesis और CO2 fixation. तो फोटोसिंथेसिस में कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल। यहाँ पर एनसीईआरटी में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एक्सटर्नल फैक्टर की बात ज़्यादा की गई है एज कंपेयर टू इंटरनल फैक्टर, राइट? आगे क्या लिखा है, यूजुअली वन फैक्टर इज द मेजर कॉज और इज द वन दैट लिमिट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई अगर जनरल देखें तो फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें ऑप्टिमम कंडीशन में मिल रही हैं तो फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमम होगा। लेकिन इनमें से कोई एक चीज़ कम कर दी जाए, आप पानी कम कर दीजिए, बाकी सारी चीज़ें देते रहिए, तो फोटोसिंथेसिस एक समय के बाद क्या होगा, रुक जाएगा। इसी तरह से इंटरनल फैक्टर में प्लांट में लीफ है ही नहीं, आप सारी सप्लाई कर दीजिए, फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, है ना। सारे लाइट और CO2 और वाटर और टेम्परेचर सब कुछ आप प्रॉपर दे रहे हैं, लेकिन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है, लीफ ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, राइट? आगे क्या लिखा है, हेंस एट एनी पॉइंट द रेट विल बी डिटरमाइन द फैक्टर अवेलेबल एट द सब ऑप्टिमल लेवल्स। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, यहीं से ब्लैकमैन लॉ आ रहा है। व्हेन सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कम्स इनटू इफेक्ट। दिस स्टेट्स द फॉलोइंग। अगर किसी प्रोसेस को, कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस को कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो वहाँ पर ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स आ जाता है। और ये क्या कहता है, डेफिनेशन यहाँ से, इफ़ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाई मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाई द फैक्टर which is nearest to its minimal value. It is the factor which directly affect the process of its quantity is changed. मतलब अगर कोई केमिकल प्रोसेस में एक से ज़्यादा फैक्टर अफेक्ट हो रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को वो फैक्टर रेगुलेट करेगा जिसकी वैल्यू मिनिमल होगी, सबसे कम होगी, है ना।
अब फोटोसिंथेसिस के लिए पानी भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, है ना। अब आप रेड कलर की और ब्लू कलर की सनलाइट ना देके किसी और कलर की लाइट दो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, राइट। यानी क्वालिटी ऑफ लाइट भी इंपॉर्टेंट है, जो अभी आगे हमको पढ़ना है। तो ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है कि वो फैक्टर जो सबसे ज़्यादा कम होगा वही उस प्रोसेस को डिटरमाइन करेगा। अगर वो कम हो गया तो प्रोसेस होगी ही नहीं। क्लियर है भाई। खाना बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, लेकिन नमक ही कम कर दो, नमक हो ही ना, सॉल्ट हो ही ना खाने में, तो स्वाद होगा ही नहीं, कोई टेस्ट ही नहीं होगा खाने का। तो आगे देखते हैं। For example, despite the presence of green leaf and optimal light and CO2 condition, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low. दे दिया क्या ना कि आप सारी चीज़ें प्रॉपर दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, बहुत लो हो जा रहा है। दिस लीफ इफ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग। अगर आप प्रॉपर टेम्परेचर इसको फिर से दे देते हो तो ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एक टॉपिक को हम लोग अलग देखेंगे।